बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम दो कौमी असम्बली की नशस्तों की बात करेंगे। पहली नशस्त होगी इस्लामाबाद का हल्का है NH 46, जबकि दादू से हल्का होगा दूसरा 228। पहले हम इस्लामाबाद के हल्के की बात करते हैं। आम इंतखाबात की अगर हम बात करें, उसकी आमद है। मुल्की सियासत में हलचल है, मगर अवाम हुकूमतों से मायूस दिखाई देते हैं। ना माजी में किसी ने काम किया, ना आगे किसी से उम्मीद है अवाम को। NH 46 असद उमर का हल्का था साबिका, और ये हल्का बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा है अक्सा खुर्शीद। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और मसाइल डिस्कस किए हैं। पहले वो देखते हैं। आम इंतखाबात में शहरी इक़्तिदार की 3 नशिस्तों की खास अहमियत है, जिनमें सबसे पहले NH 46 आता है, जो सेक्टर F8 से B12 तक मुहित है, जहां की कुल आबादी 7,82,561 है। हल्का में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,50,580। इस हल्के में 342 मजमूई पोलिंग स्टेशन और 1,011 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। 2008 में मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील, जबकि 2013 और 2018 में PTI के असद उमर कामयाब हुए थे। गंदगी के ढेर, टूटी फूटी सड़कें और नालों की हालत जार गुज़िश्ता हुकूमती अदवार में रहने वाली जमातों के दावों की मंजरकशी और मकीन शिकवा कर रहे हैं। खड्डा बना हुआ था रोड से नीचे गुजरने के लिए, वो 6 महीने हो गए उसी तरह पड़ा हुआ है। नई हुकूमत आएगी, वो ये काम करा के देंगे, मैं ये बात कर ही नहीं सकता हूँ। पिछले 4 सालों में कोई बंदा नहीं आया जो हमें आके पूछे यार आप लोगों का मसला क्या है। शहरियों का कहना है कि सियासतदान हमें अवाम में नहीं बल्कि सिर्फ वोट में शुमार करते और याद रखते हैं बस। इधर ये वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बकाया सफाई और पानी वगैरह के लिए इधर कोई नहीं आता। फिल्टर प्लांट नहीं है हमारे पास। ये आप सामने देखें, 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया ये इसी तरह। ये अब हम दुकानदार जो है ना अपनी मदद अपने तहत जो है ना वो कर रहे हैं। माजी में साहिब इक़्तिदार रहने वाली जमातों के मेंबरान भी इस हल्के से कामयाब हुए, लेकिन तमाम वादे दावे सिर्फ इंतहाबी मुहिम में ही नजर आते हैं। अक्सा खुर्शीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। NH 46 से मुताल्लिक रिपोर्ट आपने देखी अक्सा खुर्शीद की। इसी पे मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है आज न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख ने। रेहान, बताइएगा, असद उमर का ये हल्का है साबिका, और इस्लामाबाद के वैसे तो तीनों हल्के ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस हल्के में एक नामी ग्रामी शख्सियत ने वक्त गुजारा। इस हल्के के मसाइल भी हल नहीं हुए। बुलंदोबाग दावे ज़रूर किए गए इंतखाबी मंशूर के अंदर, इंतखाबी मुहिम के अंदर, लेकिन अवाम तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए NH 46 बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद के जो 3 हल्के थे, पहले NH 52, 53 और 54 थे, जो NH 46, 47 और 48 में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम बात करें NH 46 की, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है, जो इस्लामाबाद का मारूफ सेक्टर जो है F8 से शुरू होकर B12 तक जाता है। इसकी कुल आबादी की अगर हम बात करें तो इसमें 7,82,581 लोग हैं इसके अंदर, और रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 3,50,000 है। मजमूई तौर पर यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। बुनियादी मसाइल इस्लामाबाद हो या कोई भी इसके जूं के तू हो, कहने को तो ये वफाकी दारुल हुकूमत है, लेकिन इस हल्के में लोगों का बड़े दरीना एक मुतालबा था। यहाँ पर ख़ास तौर पर जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है, टैंकर माफिया का राज शुरू हो जाता है। असद उमर ने कई बार यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हो सके। इसके साथ साथ इसमें कुछ टूटी फूटी सड़कें हैं, उसका भी अगर हम बात करें, इस्लामाबाद वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम मेन सड़कों से जरा सा किसी अंदर देही इलाके की तरफ आए तो सड़कों का भी वही बुरा हाल है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में एक बड़ी एक चीज़ है जो कोई भी हुकूमत अब तक काबू नहीं पा सकी। जब इस्लामाबाद बना था तो यहाँ पर पोलन एलर्जी, जो जंगली शहतूत लगाए थे, जो कि एक पोलन एलर्जी का बायस बनते हैं। हर साल बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको शिकायत होती हैं, लेकिन आज तक मुकम्मल तौर पर जंगली शहतूत कोई नहीं कटवा सका। मुल्क भर के बाकी हल्कों की तरह भी इस हल्के के भी वही मसाइल हैं कि बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं पूरी होती, इंतज़ामिया अपने काम नहीं करती, और जो भी मुंतखब नुमाइंदा आता है वो वादे कर लेता है, लेकिन फिर उन वादों को पूरा नहीं करता। आपने इस हल्के की काफ़ी सारी डिटेल्स हमसे शेयर की। ये भी बताइएगा कि ये हल्का कौन कौन से इलाकों पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद के कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं? देखिए, इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं NH 46, 47 और 48, अगर हम बात करें स्पेसिफिक NH 46 की, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया तकरीबन 7.25 लाख आबादी पर मुहित है। ये इस्लामाबाद का मारूफ सेक्टर है F8।
इससे शुरू होकर ये 20-17 तक जाता है, यानी इसके अंदर आपके F8, F9, F10, गोलड़ा और दही इलाके तन्नौल तक अगर हम चले जाएं तो ये तमाम ये वही इलाका आता है। अब आइंदा यहाँ पे आपको कौन से नुमाइंदे दिख रहे हैं जो यहाँ पे मसाइल को हल कर सकते हैं या एटलीस्ट दावा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तो उम्मीदवार बाज़ाब्ता सियासी जमातों ने मैदान में उतारने हैं। यहाँ पर बहुत पहले अगर हम बात करें इसी हल्के की तो 2002 में जमात इस्लामी के एक साहब थे मियाँ मोहम्मद असलम, जो कि नायब अमीर जमात इस्लामी हैं। उस टाइम इस्लामाबाद के सिर्फ 2 हल्के होते थे, वो यहाँ से इस्लामाबाद से इलेक्शन जीते थे और मेट्रोपॉलिटन हो और इस लेवल की जो चीज़ें हैं वो बड़ा गहरा इंटरेस्ट रखते हैं। अब की बात जमात इस्लामी ने मियाँ असलम को जो है वो मैदान में उतारा है। वो एक मजबूत जमात इस्लामी के उम्मीदवार, वैसे तो अगर देखा जाए जमात इस्लामी का वोट बैंक इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा नहीं है। शख्सियात की बात करें तो मियाँ असलम को लोग पसंद करते हैं, यही वजह है कि वो एक मरतबा यहाँ से जीते थे। ये तमाम मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, देखने में आया है जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम को उस तरह फैसिलिटेट नहीं करते जिस तरह इलेक्शन से पहले ये दावे करते हैं और कहते हैं कि सही हर चीज़ ठीक हो जाएगी, रातों रात यहाँ पे गैस भी आ जाएगी, पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर ये आपको सिर्फ असम्बलियों में ही नज़र आते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई रसाई होती है। यानी जब इंतखाबात नज़दीक आते हैं तभी अवाम के पास जाते हैं और वादे करते हैं, अपना इंतखाबी मंशूर पेश करते हैं, लेकिन जैसे ही मुंतखब होते हैं फिर अपने ठंडे कमरों में चले जाते हैं, असम्बलियों में जाके मौज मस्ती करते हैं। क्योंकि कानून साजी तो पाकिस्तान में जिस तरह से होती हुई नज़र आ रही है उससे तो अवामी तासुरात कहीं भी उससे मुतासिर नहीं हो रहे या उनकी रेलेवेंसी नहीं नज़र आती। रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ताहिर साहब, ये बताइएगा क्या इस्लामाबाद की अहम नशिस्तों को अब PTI दोबारा हासिल कर सकेगी? मेरा ख्याल है कि आपके जो सवालात हैं थोड़े अर्ली हैं। ये अभी जो सिचुएशन है इस वक्त, इसमें तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो यही तय नहीं है कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन में होगी। इस वक्त तो बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, गैस करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, ये बताइएगा सियासी दंगल में कौन सी नई जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? नई जमातें हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो होती ही हैं, ठीक है। इस दफ़ा जो है वो अभी तक जो सामने आ रहा है इस्तेकाम पार्टी होगी। अभी KP में परवेज़ खटक साहब वाली जो PTI है उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो होगी नहीं होगी, क्या होगी कैसे होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पार्टीज़ तो नहीं होंगी, लेकिन जाहिर है कि नई पार्टियों का कोई बहुत बड़ा अपसेट करने का, सियासी सारे सीन में डेंट डालने का ज़रा मुश्किल काम होता है उनके लिए, वो नहीं डाल पाते। तो छोटी पार्टियां होंगी नई, डेफिनेटली। चलें, इस बात से कतई नज़र कि कौन सी पार्टी जीती है, लेकिन ये आप बताइएगा कि नई हुकूमत के लिए अवामी मसाइल को हल करने के लिए कौन से मसाइल ज़्यादा अहमियत रखते हैं? ये हुकूमत के लिए जो मसाइल होंगे अवामी सतह के, उसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मईशत सबसे बड़ा, ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि उसको कैसे स्टेबलाइज करना है। उसको इसका ही इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी तक भी जाएगा कि अगली हुकूमत वो कर पाती है नहीं कर पाती, कितना एफिशिएंटली, कितना जल्दी, कितना तेज़ कर लेती है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने NH-46 इस्लामाबाद की जिक्र किया और यहाँ के मसाइल जाने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हम दादू की, जो कि कौमी असम्बली का हल्का है 228। स्टे विद अस।